दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत के खिलाफ टर्की ने एक बार फिर से एक बहुत ही कठोर कदम उठा लिया है, जिसे सुनकर डेफिनेटली आपको गुस्सा आने वाला है। तो दरअसल हुआ यह है कि टर्की ने भारत से गुस्से में आकर भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ भारत पर टर्की ने ब्लैंकेट बैन भी लगा दिया है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि टर्की के कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अब टर्की की जो डिफेंस और मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इंडिया को ब्लैकलिस्ट वाली कंट्री में शामिल कर दिया है। और ब्लैंकेट बैन का मतलब है कि टर्की से अब भारत को किसी भी तरह का कोई भी डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड आइटम्स या हथियार सप्लाई नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये भी बताया है कि भले ही इंडिया दुनिया के टॉप 5 आर्म इंपोर्टर में आता है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया $100 बिलियन से भी ज्यादा का सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन एक तो इंडिया हमारे दुश्मन देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ये कि हमारा पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन है, इसलिए हम ये सभी फैसले ले रहे हैं। तो तुर्की ने ऐसा किया क्यों और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? तो दरअसल इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इंडिया का आर्मेनिया के साथ अच्छे संबंध बनाना और अपने हथियार एक्सपोर्ट करना। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से भारत आर्मेनिया के साथ लगातार डिफेंस की डील कर रहा है, जिसके तहत पिनाका, आकाश, स्वाति रडार जैसे लीथल वेपन सप्लाई कर रहा। यहाँ तक कि बहुत जल्द ब्रह्मोस भी आर्मेनिया को सप्लाई करने वाला है। और इसके अलावा टर्की के रीजन में 2 और एनिमीज हैं, जिनमें एक है साइप्रस और दूसरा है ग्रीस। इनके साथ भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील करी है, इसीलिए तुर्की बौखलाया हुआ है। लेकिन यहाँ भारत ने भी टिट फॉर टैट वाली रणनीति अपनाई है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा टर्की को दिया गया एक मेगा बिलियन की डील का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वैल्यू लगभग $2.1 बिलियन थी। इंडिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्की को दिया था, अब हम इसे टर्की से कैंसिल करके इंडिया की जो कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसे हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसके तहत हमारे देश की ही कंपनी इस शिप्स को तैयार करेगी। तो दोस्तों, तुर्की ने ऐसा करके कहीं अपना ही नुकसान तो नहीं कर लिया? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।